Alright guys, for sure it's going to be my cheat day. Cheat है but cheat को भी थोड़ा ढंग से करेंगे, right? थोड़ा बचेंगे कैलोरीज से. And yes, I'm going to enjoy it because it's a cheat day. Yeah, दिखने में इतना जूसी लग रहा है and taste तो इसका next level होने ही वाला है. So yes, let's try. भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है. Dip with the green sauce, जिसको हमारी चटनी बोलते हैं. रोल में जो यूज़ होता है टॉर्टेला होता है, वो जितना पतला लेयर होगा, जितना थिन लेयर होगा और अंदर की स्टफिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ये टेस्ट को इन्हांस करता है. 1-1.5 महीने बाद मैं शौरमा खा रहा हूँ. दिल्ली में कहीं खाया था, दिल्ली में वसंत कुंज आई बिलीव, या वसंत कुंज में ही खाया था. गेटिंग वाला सेम वाला वाइब, बट ये थोड़ा चटपटा, थोड़ा तीखा है. शौरमे के अंदर की जो फीलिंग है वो ऑलरेडी इतनी चटपटी हो रखी है. ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम नॉट यूजिंग एनी केचप एंड ऑल, राइट. ये पूरा का पूरा ग्रीन सॉस है या ग्रीन चटनी है, हरी चटनी जो भी बोल लो. एक शौरमा खा चुके हैं, अभी एक और शौरमा बाकी है. पूरे फूड से मेरे को मिलने वाले कुछ 600 से 700 कैलोरीज. जितने लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं, राइट, उनको पता है कि लिक्विड में आई ऑलवेज प्रेफर जीरो कोक, राइट. सो यस, यार लेग पीस में कितना टाइम लगेगा? अभी होने वाला है ना, होने वाला है. अमेजिंग है, अमेजिंग. मैं बहुत टाइम बाद अगर शीट करूँ तो मज़ा ही अलग है. आना तेरे को भी. एंड ये आ गए 2 लेग पीसेस, तगड़े लेग पीसेस है. अभी शौरमा की आपको आवाज़ आ रही होगी, सो या इग्नोर इट, क्योंकि शौरमा की ठुकाई हो रही है अभी. मतलब उसके अंदर का जो स्टफ होता है, राइट, उसकी ठुकाई चल रही है अभी. सो यस, इट्स डन. आज संडे का दिन वैसे ही है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ और भीड़ बढ़ती रहेगी. इससे पहले भीड़ बढ़े, मैं यहाँ से इसको फटाफट से ख़त्म करूँगा एंड निकलूँगा ऑफिस. चीज़ केक ऑलरेडी बैग में है. इसके बाद लेट्स सी, अगर जगह बची तो 12 बजे, राइट, जो मेरा फर्स्ट ब्रेक होगा उसमें विल बी इंजॉइंग या लाइक डिनर. अभी कैफेटेरिया में कोई नहीं आया. संडे का दिन वैसे ही आपको पता है संडे के दिन क्या होता है. अच्छा खासा इतने अच्छे पैकिंग के साथ है, बट यस, अगर आप झोले में रख के लाएंगे तो इसकी ऐसी तैसी होगी ही होगी. देखते हैं, लेट्स सी. अब इस चीज़ के को खाते हैं, फटाफट से ख़त्म करते हैं विद दिस गाय. पूरा देसी बना हो रहा है गाइस. अब ये बर्थडे में जो नहीं था, बर्थडे बनाते थे बचपन में. नाउ इट लुक्स बेटर. ओके, अच्छा, तू इसको अच्छा दिखाने के लिए कर रहा है. सो गाइस, जो प्रेजेंटेशन बिगड़ चुकी थी, भाई ने इसे दोबारा काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश करी है. और सुधर भी चुकी है यार. वो मज़ा नहीं आ रहा. अभी कोई नहीं, खाते हैं इसको. नो, हाँ भाई. नारियल. विशाल धारीवाल इज वन ऑफ माई फ्रेंड. लाइक 2 लोग और हैं यहाँ पे. ये आशीष और ये हैं. जब हम चीज़ के खा रहे थे तो आपने उसके दर्शन ऑलरेडी कर लिए थे. बाकी लड़कियां हैं कुछ, राइट, वो नीचे है. मतलब ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करता मैं, पर इट्स ओके, कभी कर लूँगा. सो यस, अभी ये वाली थाली होने वाली है. और कुछ गलत बोला क्या मैंने? थोड़ा यार ऑफिस है, थोड़ा अभी नया ऑफिस भी है, राइट, पता नहीं होता चीज़ों का. कोई देख ले, कोई कंप्लेन कर ले. सो कैमरे को थोड़ा अलग साइड में रखता हूँ. दूसरा थिंग इज़ दैट कोई चीज़ निकाल लूँ और लोगों को दिख रही है वो कि इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ, राइट. किसी को दिख रही है, दैट्स ओके, लाइक दिख रही है तो दिख रही है, राइट. बट मेरे को ये नहीं है कि ऊपर कैमरा करके लाइक दिखा, यस आई एम अ व्लॉगर, आई कैन व्लॉग, राइट, आई गॉट अ यूट्यूब चैनल. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. फिर जब मैं डेफिसिट में भी था, घर का जो एक प्रॉपर डाइट होता था वो रहता ही रहता था, ठीक है. डेफिसिट और मेंटेनेंस, इट्स ऑल अबाउट द कैलोरीज. घर का खाना जैसा ही है, प्योर. आप देख सकते हैं सफ़ेद राइस, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, ये रायता, ये एक रोटी, ये कोफ्ते की सब्ज़ी और ये छोले चावल. ऑलराइट, सो गाइस, अब ये देख सकते हैं अखरोट की गिरी. सो गाइस, सो के उठ चुके हैं. जो ऑफिस की शिफ्ट है उसके अभी गाइस पंगे चल रहे हैं, वो फ्लक्चुएट हो रही है और वो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है. बट स्टिल फेज़ है लाइफ का, इट्स ओके. जैसे कि अभी कुछ 6 से 7 महीने पहले अगर मैं अपने आप को देखता था तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील करता था. इट डजंट मीन कि अभी मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुआ है. इट जस्ट कि मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा मसल मास और थोड़ा सा फैट ऐड ऑन करा अपनी लाइफ में. तो यस, मैं थोड़ा बल्की हो गया हूँ और आप फेस कट से भी देख सकते हैं मैं थोड़ा मोटू सा हो गया हूँ. अभी दिन के बजे ऑलमोस्ट 2. अभी मैंने अपनी जो दिन की शुरुआत है वो अखरोट से स्टार्ट करी. अखरोट खाएँ एंड अब जाता हूँ जिम. मैं अगर अपने लास्ट मील की बात करूँ तो रात के 3 बजे अपने कलीग्स के साथ, राइट, वो थाली खाई थी. वो जो नॉर्मल थाली होती है जिसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता, नाम का प्रोटीन होता है. इससे पहले रात को मैंने शौरमा, जिसकी फिलिंग चिकन से थी, टॉप ऑफ दैट मैंने 2 लेग पीस खा लिए थे. तो मुझे उसमें ही कहीं ना कहीं अच्छी खासी 1200 से 1300 कैलोरीज मिल गई होगी. सो यस, उन्हीं कैलोरीज के साथ करते हैं वर्कआउट स्टार्ट. अब निकलते हैं जिम. Heroes tonight, yeah.
town, from London to Taiwan. Alright guys, so yes, done with the workout. चेस्ट का वर्कआउट था. आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं ज़्यादा वर्कआउट इसलिए शो नहीं करता, बिकॉज आई गॉट बी फोकस्ड वर्कआउट को लेके. कैमरा करता रहूँगा तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा यार. कैमरा की सेटिंग ही करता रह जाऊँगा और पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो जस्ट ग्लिम्स दिखाए थे मैंने आपको. सबसे पहले बेंच लिए, उसके बाद अपर चेस्ट ट्रेन करी, उसके बाद केबल क्रॉस के 4 सेट लिए थे, एंड उसके बाद मैंने शोल्डर्स भी ट्रेन करे थे. शोल्डर्स मैंने लेट फॉर रेजेस में ज़्यादा फोकस करा. सो यस, वर्कआउट खत्म हो चुका है. मैंने अपना कार्डियो भी कंप्लीट कर लिया है. 500 कैल्स बंद करे. अब इट्स टाइम टू गो अहेड एंड टेक प्रोटीन. कितने करना है आंटी? आंटी कुछ चश्मा हट गया क्या? अच्छा, तो लेंस यूज़ करते हो? ऑलराइट गाइस, अ क्विक रियलिटी चेक. अब इस 5 महीने पुरानी फिजिक को देखो. ये फिजिक एक नेचुरली बहुत डेडिकेशन के साथ अचीव की गई फिजिक है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बेहतरीन फिजिक है. ऑफ कोर्स ये बहुत बेहतरीन फिजिक नहीं है, बट अगर मैं अपनी मेहनत की बात करूं, मेरे ऊपर कोई ट्रेनर नहीं था जो मेरे को ट्रेन कर रहा है. इस फिजिक को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं था. बट अभी से कुछ 4.5 महीने पहले, राइट, जिस कंपनी में मैं अभी नहीं, इससे पहले वाली कंपनी जहाँ पे मैं वर्क करता था, राइट, उनके क्लाइंट्स ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी. बैंक्रप्सी इन द सेंस दिवालिया घोषित कर दिया यूएस में अपने आप को. जैसे ये बात हम एम्प्लॉयज़ को पता लगी तो मारामारी हो गई, अफरा तफरी मच गई. एक से न्यूज़ आई कि क्लाइंट हैज बीन फाइल्ड फॉर अ बैंक्रप्सी. हर कोई पागल हो गया दैट कि हमारी कंपनी इज नॉट सिक्योर, नॉट स्टेबल एट ऑल. लोगों ने इंटरव्यूज देने स्टार्ट करे. बट येस, एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन से जब तुम अचानक से दूसरी एम्प्लॉयर की तरफ जाते हो, इंटरव्यूज देना स्टार्ट करते हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्ट्रेसफुल प्रोसेस. जिम तो आप जा रहे हो, एक बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ जिम करना ही एक्चुअल में जिम होता है, राइट. आपके माइंड में कोई स्ट्रेस है, राइट, उस स्ट्रेस के साथ आप जिम कर रहे हो तो उस दौरान एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती. ऑफ कोर्स ये तो था पहला फैक्टर. हालांकि मैं ये बता दूं, ये जो फैक्टर मैं गिना रहा हूँ, ये इस चीज़ के लिए गिना रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ. जैसा भी हूँ, जिम मैं डेली हिट करता हूँ. आई मेक श्योर कि मैं अपना प्रोटीन गोल हिट करूँ, बट वो मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि डेफिनेटली आप अपने आप के अगर क्रिटिक हो, जिस दिन आप अपने आप के सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, आपको खुद पता लगता है कि आप क्या गलती कर रहे हो और आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए. बीइंग क्रिटिक ऑफ योरसेल्फ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट, टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ टुवर्ड्स सक्सेस या टुवर्ड्स व्हाटसोएवर द गोल यू हैव डिजाइन फॉर यू. हाँ, तो पहला फैक्टर ये था कि स्ट्रेस था, तो वर्कआउट हो रहा था बट वर्कआउट में वो मज़ा नहीं आ रहा था. दूसरा फैक्टर जो हम सभी बोला करते हैं और जो हम सभी ने सुना होगा कि बॉडी किचन में बनती है. बॉडी बिल्ड करना है, मसल बिल्ड करना, ठीक है, बहुत लोगों के लिए इतना आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो किचन वाला डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते एक स्ट्रिक्ट या ब्रूटल डाइट से. इन सब चीज़ों को फॉलो करके, राइट, मैंने एक अच्छी फिजिक, जो कि अभी भी है ऑफ कोर्स, राइट, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं काफ़ी चीज़ों में अमल करता हूँ कि मैं एक अच्छी फिजिक को मेंटेन कर सकूँ. बट जो लिटरली पहले वाली फिजिक थी, मैं उसका फैन था. हर किसी को अपना क्रिटिक भी होना चाहिए, हर किसी को अपना फैन भी होना चाहिए, मोटिवेशन कम नहीं होनी चाहिए. हाँ, सो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे सारे एम्प्लॉयज़ को पता लगा कि क्लाइंट ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, तो एक हिट आता है दिमाग में कि क्लाइंट की वजह से सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आती है. तो मेरे अकॉर्डिंग माई लाइफ इज़ ऑल अबाउट जॉब करना और जिम करना. और अगर मैं जिम का नाम ले रहा हूँ तो जिम इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग अ गुड, क्लीन और स्ट्रिक्ट डाइट. अब इन सब चीज़ों को सुनने के बाद माइंड में एक थॉट बैठ गया कि भाई अब क्या होगा, कैसे होगा. तो जॉब हंट स्टार्ट हो गई एंड वी वर नॉट सर्टेन अबाउट कि अभी नेक्स्ट जॉब, राइट, कितने ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद लगेगा, ये तुरंत लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि तुरंत लग जाती है. थिंग्स टेक टाइम, राइट, और यू नो हर चीज़ आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए. यस, एक महीना ऐसे ही किया, राइट. वी वर इवन प्लानिंग द बजट एंड ऑल दैट, राइट, व्हाटसोएवर द सेविंग्स दैट आई हैड, ठीक है. उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद मेरे को थोड़े हिकअप्स मिले. नॉट प्रॉपरली एबल टू मैनेज माई प्रोटीन इनटेक ऑफ कोर्स, राइट. थोड़े ऊपर नीचे हुए. ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हेन यू आर एक्चुअली इन स्ट्रेस, राइट, डिज़र्ट हेल्प्स, राइट. मेरा जो यूट्यूब चैनल है, राइट, उसमें मैं कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं बताता. लंबे पूरे एक महीने के ब्रेक के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें एक चीज़ मैंने मेंशन करी थी, एक महीने मैंने दबा के इधर उधर करा है. तो वो जो इधर उधर वाली स्टोरी थी वो यही थी. एंड कुछ एक महीने के जॉब के बाद मेरे को ये नई जॉब मिली, ठीक है. अभी भी आई एम नॉट येट सेटिस्फाइड. हर चीज़ सही है, ठीक है, क्लाइंट भी सही है, ठीक है. द थिंग इज़ दैट ये जो शिफ्ट टाइमिंग है, राइट, ये मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रही है. अभी बॉडी बनने के फैक्टर में जिम हो गया, आपका डाइट हो गया, बट जो तीसरी चीज़ होती है वो स्लीपिंग साइकिल होती है, राइट. अभी जो शिफ्ट टाइमिंग चल रही है मेरी, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 7:30 बजे तक, विच इज़ क्वाइट हैक्टिक, राइट. मैं कुछ 9:30 बजे तक घर पहुंचता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि 7:30 बजे तक की शिफ्ट है तो 7:30 बजे तुम कंपनी से निकल रहे हो, राइट. देयर आर मैनी अदर थिंग्स. 7:15 जब बजता है सुबह का,
ठीक है। तो उस टाइम रोडों में एक नेक्स्ट लेवल जाम मिलना चालू हो जाता है, राइट। जो पीक आवर्स होते हैं वो तुम्हें अलाउ नहीं करते कि तुम तुरंत के तुरंत एकदम से घर पहुंच जाओ। और फिर वही हॉर्न्स, आपको पता है दिल्ली एनसीआर, पै पै पै, बिना किसी वजह के पै पै पै। घर पहुंचता हूँ 9 साढ़े 9 बजे, फिर जिम निकल जाता हूँ, जिम करते करते कुछ 12 साढ़े 12 बज जाते हैं या एंड उसके बाद खेल खत्म। जब घर आओ तो एकदम नींद नहीं आती है, क्योंकि घर के भी कुछ उसूल हैं, राइट। अगर घर वालों को तुम बोलोगे कि मेहमानों का आना बंद करो, मेरी स्लीपिंग साइकिल में इंटरप्शन आ रहा है, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, राइट। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, उनके लिए तो ये सब फिजूल की बात है। तो उनका भी कहना गलत नहीं है, राइट, क्योंकि फैमिली इज़ ऑफ कोर्स प्रायोरिटी। अभी का वर्स पड़ी है कि स्लीप स्केड्यूल्स या स्लीपिंग साइकिल्स जो भी है, राइट, वो थोड़ी फक्ड अप है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। एंड अगर तीन फैक्टर्स, आपकी जिम, आपके जिम रूटीन, आपकी डाइट और आपके स्लीपिंग साइकिल्स, अगर ये ऑन पॉइंट नहीं है तो मुझे अजीब सी खुजली होने लग जाती है मेरी बॉडी पे कि ये तीनों ऑन पॉइंट क्यों नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ या डे शिफ्ट करता हूँ, बट ये वाली नाइट शिफ्ट तो कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल है मेरे लिए, ज़्यादा ही ब्रूटली हार्म दे रही है मुझे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और फिंगर क्रॉस। देखते हैं अभी आगे कैसे करना है, क्या करना है, बस यार यही देना था। मैं एक ऐसा बंदा हूँ, राइट, अगर मेरे से कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो मैं उसे क्लियर बोल देता हूँ नहीं हो पा रही है। इट्स अगेन नॉट एन एक्सक्यूज़ बट अ लेजिट रीज़न कि चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है। जो फिजिक अभी आपने देखी थी, राइट, वो मैंने अपने 30s में अचीव करी और नेचुरली अचीव करी है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ माई जिम स्केड्यूल्स, डाइट प्लान एंड ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो। तो यस, आई एम प्राउड ऑफ इट, राइट। जो भी मैंने अचीव करा है 30s में, यार मतलब इन सब चीज़ों को अचीव करना गट्स चाहिए होता है। एंड हैविंग सेड दैट 30s में जो भी कह लो 6 to 5 वाला एम्प्लॉय, राइट, 10 घंटे आपको ऑफिस में काम करना होता है। एंड बिलीव मी, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है और आपको पे कर रहा है तो वो आपका अच्छा खासा जूस निकालते हैं, उतना ही ज़्यादा बिजनेस लेता है उसका, कुछ 4 जितनी आपको सैलरी दे रहे होते हैं उसका 4 गुना आपसे बिजनेस लेते हैं। तो इट्स नॉट ईजी कि आप वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर पा रहे हो, वो भी नेचुरली, राइट। उसके लिए भी पेशेंस चाहिए होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि 3 महीने में 2 महीने में एक अच्छी फिजिक बन गई। यही बोलना था, बस यही बोलना था। मेरे को लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो मेरे को बोलनी थी वो मैं कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। सो यस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो लॉग भी पसंद आया होगा हमेशा की तरह। अगर आपको ये वाला वीडियो लॉग पसंद आया या ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, कंटेंट की थोड़ी स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी रहेगी अभी, तो थोड़ा झेल लेना। ऑफकोर्स ये चैनल मैं ऑफकोर्स कभी बंद नहीं करने वाला। मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ये चैनल। इसमें ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इट डजेंट मैटर, बट आगे पीछे ऊपर या नीचे कंटेंट इसमें डलता रहेगा। सो बाय बाय।